हरिओम। हमने पिछले सत्र में देखा कि महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भगवान राम पहुंचे हैं और वहां पहुंचने के बाद महर्षि वाल्मीकि उनका स्वागत करते हैं। तीनों लोगों को फल इत्यादि देते हैं, बैठने के लिए वो कहते हैं, उनके लिए अच्छी व्यवस्था करते हैं। तब भगवान कहते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई आप बताइए कि अब किस मार्ग में जाऊं जिससे कि मुनियों की और सन्यासियों की सेवा कर सकूं। तो उसके उत्तर में उनकी बात सुनकर, भगवान राम की बात सुनकर वाल्मीकि जी कहते हैं कि श्रुति से तो पालक राम तुम, जगदीश माया जान की, जो सृजति जगुपालति हरति रुख पाई, कृपा निधान की, जो सहस शीसु अहिसु मही धरु लखनु सचराचर धनी, सुर काज धरि नर राज तनु चले तलन खल निश्चर अनी। कहते हैं, हे राम, आप श्रुति वेद कहते हैं कि आप जो है मर्यादा के रक्षक हैं, जगदीश्वर हैं, तुम जगदीश्वर हो। जानकी जी जो है वो माया है। और जो सृजति सृजति जग पालती, जो सृजन करते हैं, जग का पालन करते हैं, हरण करते हैं, मतलब संहार करते हैं, वो सारी जो माया है, जो आपके साथ जो जानकी जी चल रही हैं, वो सारा काम करती हैं। और जो हजार, जो सहस शीसु अहिसु मही धरु, जिनके सहस्त्रों हजारों सिर हैं, और वही शेषनाग जी लक्ष्मण के रूप में जो सारे सचराचर जितने भी चर और अचर सब लोग हैं, उनका सबका जीवन चलाने वाले हैं, वो स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। और सुरकाज धरि नर राज तनु चले दलन स्खल निश्चर अनी। सुर काज, देवताओं के काज करने के लिए, धरि नर राज, राजा के पुत्र के रूप में राजा का शरीर धारण करके, तनु राजा, नर राज तनु, उनका राजा का तन धारण करके, चले दलन खल निश्चरनी, तो आप जो है निश्चरों को, जो राक्षस हैं, उनका नाश करने के लिए चले। राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति निगम कहे। तो फिर वाल्मीकि जी वो कहते हैं जो तुलसी बार बार कहते हैं। क्या कहते हैं कि भगवान राम जो हैं, जो मनुष्य के रूप में हमको देख रहे हैं, वो मनुष्य के रूप में है तो दिख तो रहे हैं, पर वे वास्तव में, देखिए, स्वरूप और वाणी से अगोचर, दिखते नहीं, ना स्वरूप से दिखते, ना वाणी से दिखते, वाणी से समझ में आते, बुद्धि से परे, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अभिगत और अकथनीय, अपार, ये सब जो है, जो ये इन शब्दों से क्या पता चलता है? इन शब्दों से देखिए, कोई मनुष्य तो अगोचर होगा नहीं, ना वाणी से अगोचर होगा, ना बुद्धि से परे होगा मनुष्य, और अव्यक्त की तो बात ही नहीं, मनुष्य तो व्यक्त है। अकथनीय, भाई मनुष्य के बारे में तो कुछ ना कुछ तो कहा ही जा सकता, उसमें अकथनीय क्या है? और अपार है, मनुष्य अपार नहीं होता, ये तो हमको भली भांति मालूम है। और वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। तो वाल्मीकि जी भगवान को उनके वास्तविक स्वरूप में उनको कह रहे हैं, उनके वास्तविक स्वरूप के बारे में बता रहे हैं। कहते हैं कि भाई आप तो ये सब हैं, जो दिख रहे हैं, हम अपने सामने जो दिख रहे हैं, वो भी रूप है, पर वास्तविक रूप भगवान का, ये जो अचराचर और अगोचर और अव्यक्त और ये सब वाला है, वो है वास्तविक रूप है उनका। जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हरे सम्भो न चाह मनिहारे, त्यों न जानहु मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जान निहारा। हे राम, जगत दृश्य, जो ये पूरा जगत दिख रहा है, जो पूरी दुनिया, जो ये प्रकृति दिख रही है, ये दृश्य दिखता है, और इस दृश्य को देखने वाले कौन है? आप स्वयं राम हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? राम जो है वो परमात्मा है, स्वयं परम परमात्मा है, और सारी की सारी प्रकृति परमात्मा से निकली है, और परमात्मा के कारण ही वो अभी स्थापित है, चल रही है। जब तक परमात्मा को इच्छा होती है, तब तक ये जगत प्रकृति रहती है, और जब परमात्मा की इच्छा नहीं होती तो प्रलय हो जाती है। तो इस प्रकृति को देखने वाला कौन है? परमात्मा है।
तो वाल्मीकि जी कह रहे हैं, हे राम आप वही हैं जिनको जो कि प्रकृति को देखते हैं। और इसके अतिरिक्त वो ये भी कहते हैं, विधि हरि शंभु न चावन हारे। आप विधि, विधि मतलब ब्रह्म विधाता, हरि मतलब विष्णु, और शंभु मतलब शंभु तो जानते हैं हम लोग भगवान शंकर जी। कहते हैं उन सबको भी नचाने वाले हैं। कैसे नचाने वाले हैं? क्योंकि वो वाल्मीकि जी ये कह रहे हैं कि ये सारे के सारे जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, जब ये प्रकृति होती है तब दिखते हैं, तब इनका प्रभाव जानने में आता है। कोई सृष्टि कर रहा है, कोई पालन कर रहा है, और कोई संहार कर रहा है। लेकिन ये सब कब तक है? जब तक प्रकृति है, जब तक दृश्य है, जब तक जगत है। जब कुछ भी नहीं है तो वाल्मीकि जी ये कह रहे हैं कि आप इनके नचाने वाले हैं, मरजाने वाले हैं, मतलब आप ये तीनों लोग भी आपकी इच्छा से ही चलते हैं। तो भगवान राम को वाल्मीकि जी क्या कह रहे हैं? भगवान राम को वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि आप परब्रह्म परमात्मा हैं। और हम रामचरितमानस को बार बार पढ़ते हैं, कितने बार पढ़ते हैं, लेकिन उसमें जो वेदांत की बातें हैं उसमें हम ये तो कहा नहीं जा सकता कि सब लोग नहीं ध्यान देते, लेकिन अधिकांश लोगों का ध्यान, जो तुलसीदास जी जो महीन, जो सूक्ष्म बात कर रहे हैं, जो वाकई जानने लायक बात कर रहे हैं, उस पर हमारा हम में से ध्यान कम लोगों का जाता है। जबकि तुलसी जी ने बार बार लिखा है वो, और कहते हैं तेऊ न जान ही मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जाना नहीं हारा। जो ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं वो तक आपका मर्म नहीं जानते, तो और कौन जानेगा आपको। सोई जानहु देव जे, सोई जान ही देव जेहि देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, तुम्हारे कृपा कहाँ तुम्हें रघुनंदन, जान ही भगत भगत उर्चंदन। कहते हैं आप जिसको चाहते हो वो आपको जान जाता है, और जैसे ही वो जानता है वो भी आपका आप में मिल जाता है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, तुम्हारे ही कृपा तुम्हें रघुनंदन, जान ही भगत भगत उर्चंदन। हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले, आपकी कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। और ये बात तो खैर बार बार देखने में आती, लखने में आती, क्या कि भाई जिनकी भगवान की जब तक कृपा नहीं होती तब तक व्यक्ति का उधर ध्यान ही नहीं आता। नहीं तो दुनिया चल रही है, सब लोग अपने अपने में मगन है, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी सबको। और जो लोग मगन हैं उनमें से आप किसी से पूछ के देखिए तो वही कहेगा कि तुम जो कुछ भी ये बात कर रहे हो इसकी हमको कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? इसके बगैर भी हमारा काम चल रहा है। तो क्या है, भगवान को जाने बगैर भी व्यक्ति सोचता है कि जब मेरा भगवान को जाने बगैर काम चल रहा है तो फिर समस्या क्या करूं जान के, मैं क्यों जानूं। इसीलिए तुलसी, वाल्मीकि जी और बहुत सारे संत लोग पहले आके बता जाते हैं कि भाई अगर तुम्हारा काम चल रहा है, तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारा काम चल रहा है, लेकिन जिस दिन अटकेगा तब तुम पूरा चक्कर की तरह घूम जाओगे, चक्कर में पड़ जाओगे। तो वो ये कहते हैं कि भाई थोड़ा पहले समझ लो। लेकिन होता तो वही है जो भगवान चाहते हैं, वही तो तुलसी कह रहे हैं, वही तो वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। चिदानंद मह देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, नर्दन धरऊ संत सुर काजा, करो करो जैसे प्राकृत राजा, कहऊ करो जैसे प्राकृत राजा। तो कहते हैं आपकी देह चिदानंद में, और आप अव्यक्त विकारी सबके जानने वाले हो। सब विकारों से, इन सभी विकारों से जितने भी विगत आने वाले जाने वाले जितने विकार हैं, कौन से? जन्म के, जीवन के और मृत्यु के, उन सब से रहित है। रहित का क्या अर्थ है? कि आपके ऊपर उनका कोई असर नहीं पड़ता, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और लेकिन इस बात को सब लोग नहीं जानते। कौन सब लोग नहीं जानते? इस रहस्य को केवल अधिकारी पुरुष जानते हैं, सब लोग नहीं जानते। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए नर शरीर धारण किया है, और प्राकृत राजाओं की तरह से कहते और करते हैं, सब बाकी लोग की तरह कर रहा। राम देख सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुद्धि होई सुखारे, तुम जो कहो कह करो सब साचा, जस काछे तस चाहे चाहे नाचा। आपके चरित्रों को देखकर और सुनकर मूर्ख लोग तो मोक्ष को प्राप्त होते हैं, ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते करते हैं वह सब सत्य है, उचित है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी चाहिए। जो रूप लिया है उसी पर उसको तो निभाना चाहिए। आप मनुष्य के रूप में हैं तो मनुष्य रूप में व्यवहार कर रहे हैं। पूछे मोह की राहों का,
मैं पूछत सक चाऊं, जय न हो तक देव कहे, तुम्हें ही दिखावा उठाऊं। फिर वाल्मीकि जी एक बड़ी गहरी बात कहते हैं। कहते हैं आप तुम मुझसे पूछते हो, भगवान राम से कहते हैं आप मेरे से पूछते हो कि भाई तुम मुझे रास्ता दिखा दो कि जहां पर जाना हो, कहाँ तुम पूछो मोह कि रहूं कहाँ। मुझसे पूछते हो कि मुझे बता दो मैं कहाँ रहूं। और मुझे वाल्मीकि जी पलट के पूछते हैं ये बता दो कि आप कहाँ नहीं हो। जहां नहीं हो वो बता दो जगह, तो हम परमात्मा को रहने के लिए कहते हैं भाई। तो क्या बात हुई? बात ये हुई कि परमात्मा तो सर्वत्र व्याप्त है, हर जगह है। और परमात्मा कह रहे हैं कि हम कहाँ रहें, तो वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि भाई जब आप सब जगह व्याप्त हो तो कोई ऐसी जगह बचती नहीं जहां आप नहीं हो। तो बताओ मैं कौन सी जगह बता दूं जहां तुम रहोगे। तो ये शब्दों का खेल है, लेकिन बात बहुत गहरी है और उसका उसका आनंद लेना चाहिए। तो सुनि मुनि वचन प्रेम रस साने, सकुच यही राम मन मन महु मुस्काने। बाल्मीकि हंस कहाएं बहोरी, बानी मधुर अमेरस बोरी। उनकी प्रेम भरी वाणी सुनकर भगवान ने थोड़ा संकोच हुआ। संकोच इसलिए हुआ कि उन्होंने सोचा कि सबको सबको समझ में तो आएगी नहीं बात, लेकिन कहीं समझ में ना आ जाए। लेकिन भगवान को ऐसा कुछ है नहीं, भगवान चाहते नहीं है कि हम ना सीखें, बल्कि भगवान तो ये कहते हैं हमको हमारे अपने प्रारब्ध के कर्मों के फल से और इस जन्म के कर्मों के फल से, साधना से और हमारी प्रकृति से और व्यक्ति की, देखिए इसमें मिलीजुली सरकार होती है। भगवान की प्रेरणा से ही व्यक्ति में इच्छा जागृत होती है भगवान को जानने की, और जब इच्छा जागृत होती है तब वो प्रयास करता है, जब प्रयास करता है तब जान जाता है। तो प्रश्न ये भी उठ सकता है कि भाई भगवान सबको प्रेरणा क्यों नहीं कर देते, क्यों क्यों छोड़ा हुआ है। तो उसकी बात केवल इतनी है कि भाई ये परमात्मा ने प्रकृति रची है तो हमको सबको थोड़ा छूट भी दी है। क्या छूट दी है? कि हम चाहें तो अपने मन की करें, तो बाकी सब लोग क्या होता है अपने अपने मन की कर रहे हैं। उनका भी नंबर आएगा कभी नहीं कभी, तो उनके ऊपर भी भगवान मेहरबान होंगे, भगवान भगवान के ऊपर कृपा करेंगे, कभी ना कभी तो करेंगे। सुनहु राम अब कहो निकेता, जहां बसो से लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुबह सरिनाना। तो अब फिर उसके बाद बातचीत की भाषा में वो कहते हैं कि चलिए अब मैं बताता हूँ आपको कहाँ ठहरना है। आपको कहाँ ठहरना है? जहां आप सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ समेत निवास करिए। जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेक सुंदर नदियों से भरा ही निरंतर हो न पूरे, तिनके ही तुम कहो ग्रह रूरे। लोचन चातक जिन करी राखे, रहा दरस जलधर अभिलाषे। तो भगवान राम पूछ रहे हैं कि मनुष्य शहर में मैं कहाँ, मनुष्य के शरीर में मैं कहाँ जाके रुकूं। और वाल्मीकि जो है उनको भगवान समझ के भगवान की तरह बता रहे हैं। तो कहते हैं आप वहां रहो जिनका कि मन आप में लगता है, और जो आपके बारे में लगातार ध्यान करते हैं, जिनके कान आपकी बातें सुनने के लिए तत्पर रहते हैं, जिनके नेत्र आपको चातक बने हैं, जो आपको देखते रहते हैं, जो आपसे भगवान के परमात्मा के दर्शन का जिनको बहुत ही अधिक चाह है, उनके हृदय में रहो। देखिए बातें कैसी मतलब मनोहारी हो रही हैं। भगवान राम जो है मनुष्य की तरह बात कर रहे हैं और वाल्मीकि भगवान की तरह बात कर रहे हैं। निद रही सरित सिंधु सरबारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसों बंधु से सह रघुनायक। कहते हैं जो भारी भारी नदियों समुद्रों झीलों का निरादर करते हैं, आपके सौंदर्य रूपी के सौंदर्य से के एक बूंद जल से सुख जाते हैं। जो आपको जिनको भगवान की एक झलक के लिए तरसते हैं, आप उनके हृदय में रहिए। जस तुम्हार मानस विमल, हंसिन जीहा जासु। मुक्ता हल गुनगन चुनई, राम बसों ही तासु। आपके यश रूपी निर्मल मानसरोवर में जिसकी जीभ हंसनी बनी हुई, जो बार बार आपके बारे में चर्चा करते हैं, जो जिनके बारे में बात करते हैं, आप उनके हृदय में बसिए। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहै नितनासा। तुम्हि निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। जिसकी नासिका आपके पवित्र सुगंध सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती सूंघती है, जो आपको अर्पण करके भजन करते हैं, जो आपके प्रसाद रूपी वस्त्राभूषण पढ़ते हैं,
शीस नवहि सुर गुरु नित तुझ देखी, पीड़ित सहित करि विनय विसेखी। कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी के चरणों की पूजा करते हैं, जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी का ही भरोसा है, दूसरे किसी का नहीं है। चरण राम तीरथ चली जाहि, राम बसौ तिनके मन माहि। मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। जो आपके तीर्थों में, जिनके चरण श्री रामचंद्र जी के तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे राम जी आप उनके मन में निवास कीजिए। जो आपके मन, आप नित्य आपके मंत्र राज राम 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 उसको जमते हैं, परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जवाई देहि बहुदाना। तुम ते अधिक गुरहि जेहि जानी, सकल भाय से वही सन्मानी। जो अनेक प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में भी आपसे अधिक बड़ा जानकर सर्व भाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं, उनके हृदय में रहिए। सब करो मांगहि एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसो, श्री रघुनंदन दो। कहते हैं जो सारे कर्म करके एक ही फल मांगते कि हे प्रभु आपके चरणों में हमारी प्रीति हो, उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल का आनंदित करने वाले आप दोनों लोग बसिए। काम को मद मान न मोहा, को लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसौ रघुराया। कहते हैं काम, क्रोध, मद, मान, मोह, लोभ, क्षोभ, राग, द्रोह ये सब नहीं है, जिनके कपट नहीं है, दंभ नहीं है, उनके हृदय में आप बसिए। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसाकारी। और कहाँ सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, उनके दुख सुख प्रशंसा, जिनको सबको सब समान लगती है, दुख सुख और प्रशंसा और बड़ाई गाली, प्रशंसा मतलब बड़ाई और गाली जिनको सभी जैसी लगती है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, और जो जागते सोते आपकी ही शरण में, आप उनके मन में बसिए। तुम्हें छाड़ गति दूसर नाही, राम बसौ तिनके मन माहि। जिनके मन में आपको छोड़कर कोई और किसी का ख्याल नहीं आता, आप उनके मन में रहिए। जननी समझा नहीं पर नारी, धनु पराव विस्ते विष भारी। जो जिनकी कोई गति नहीं है, हे राम जी आप उनके मन में बसिए। और फिर लोक की बात करें, जो प्रायस्त्री को जन्म देने वाली माता के समान मानते हैं, पराया धन जिन्हें विषय भी, ये सब तो लोक की बातें हैं। लोक की मतलब जीवन की बातें हैं। भगवान के भक्त के मन में तो ये बात वैसे ही नहीं आती है, तो उनकी तो कोई समस्या ही नहीं। भाई देखिए, पराई स्त्री में कौन उलझता है? जिसको, जो बुद्धिहीन व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति भी, समझदार व्यक्ति पराई स्त्री के चक्कर में नहीं उलझता, न धन के चक्कर में उलझता है। भक्त तो उससे आगे है, उसको तो ये यहां तक ध्यान ही नहीं जाता। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखत होई पर विपत्ति विसेखी। जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। कहते हैं जिन ऐसे सज्जन लोग जो कि दूसरों के को बढ़ता देख के, उनकी संपत्ति देख के बड़े प्रसन्न होते हैं, और दूसरे के दुखों को देखकर बड़े विकल हो जाते हैं। हे प्रभु, जिनको राम, हे राम जिनको आप प्राण प्यारे हो, आप उनके हृदय में रहिए। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके तुम सबतात, मन मंदिर तिनके बसो, सी सहित दो भ्रात। जिनके तो सब कुछ आप ही हैं। क्या? स्वामी सखा पिता माता गुरु सब कुछ आप ही हैं। उनके मन में सीता सहित लक्ष्मण सहित आप बसिए। अवगुण तज तप सबके गुण गए हैं, विप्रदेन हित संकट सहे हैं। नीत निपुण जिन कहे जग लीका, घर तुम्हार दिन कर्म का। कहते हैं अवगुण जो सबके सहकर भी सबको गुण अपने गुणों से ठंडा करते हैं, उनके लिए आनंद का कारण बनते हैं। जो ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है, आप वहीं रहिए। गुण तुम्हार समझे निज दोषा, जे सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तई उर बसौ सहित वेदेहि। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जो सब प्रकार, जिससे केवल आपका ही भरोसा है, भगवान का ही भरोसा है, राम भक्ति से प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास करिए। तो
जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तज तुम्हें रहे उरलाई, ते के हृदय रहो रघुराई। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्यारा परिवार और सुख देने वाला, अगर इन सबको छोड़कर जो जिसके मन में आप ही, जो अपने हृदय में आपको धारण किया रहता है, हे रघुनाथ जी आप उसके हृदय में बसिए। सरगु नरक अपवरगु समाना, जह तह देख धरे धनु बाना, कर्म वचन मन राव रचेरा, राम करो ते के उर डेरा। और जिनके लिए स्वर्ग नरक मोक्ष ये सब समान है, जो के जिनके लिए जो धनुष या हर जगह धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है, जो कर्म से वचन से और मन से आपका दास है, हे राम जी आप उसके हृदय में डेरा कीजिए। जा ही न चाहिए कवियों कबहू कछु, तुम सन सन सहज सनेव, बसो निरंतर तास मन, सो राउर निज गेव। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए, जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, जिसका मन केवल आप में लगता है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वही आपका अपना घर है। ए विधि मुनिवर भवन दिखाए, बचन सप्रेम राम मन भाए, कहे मुन सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक। ये सब कह के वाल्मीकि जी उनको श्री रामचंद्र जी को उनकी कुटिया में ले गए। फिर उनकी जो उन्होंने इतनी प्यारी प्यारी बातें कही भगवान राम को अच्छी लगी। भगवान राम को क्यों अच्छी लगी? क्योंकि भगवान जानते हैं कि वाल्मीकि जी परमात्मा को पहचान चुके हैं, जानते हैं, और वो भगवान तो हमेशा प्रसन्न है, उनको तो कुछ प्रसन्न होने की आवश्यकता होती नहीं है, लेकिन जब वो अपने भक्तों में ज्ञान की ये जो ज्वाला प्रज्वलित होते देखते हैं, जब जानते हैं कि भक्त को उस स्थान पर पहुंच गया जहां वो मुझे समझ जाता है, तो भगवान को हर्ष होता है। तो इसी सब बातों की कह के ए विधि मुनिवर भवन दिखाए, बचन सप्रेम मान मन भाए, कहे मुनि सुनो भानुकुलदायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक। तो कहते हैं अभी के लिए आपको बोलता हूँ कि भाई जहां पर आपको आराम करने से सुख से आराम मिलेगा, वहां पर आपको ठहराता हूँ। तो इस प्रकार वाल्मीकि जी जो हैं विभिन्न प्रकार से भगवान की स्तुति करते हैं, और वाल्मीकि जी तो स्तुति करते ही हैं। वाल्मीकि जी तो कथा में भी है नहीं, कथा लिखते समय तो तुलसीदास जी स्वयं लिख रहे हैं, तो कौन स्तुति कर रहा है? तुलसीदास जी स्तुति कर रहे हैं, और हम सब जो पढ़ रहे हैं हम भी इसी की स्तुति कर रहे हैं। तो अब इसी सुंदर मन के, इसी सुंदर विचार के साथ, इसी सुंदर भाव के साथ यही विश्राम करते हैं। भगवान विश्राम करने गए, हम भी विश्राम करते हैं। चलिए अब अगले सत्र में फिर से पुनः मिलेंगे और तब फिर आगे इसी कथा का आनंद लेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।